हैं। तो आज हम लोग अपने फर्स्ट पेपर से स्टार्ट करेंगे। जावा है जो कि ये तुम्हारा थर्ड ईयर का सीएस का सबसे लंबा पेपर है। ठीक है। तो पहले हम लोग की ये स्ट्रैटेजी रहेगी कि हम लोग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कोर्स जावा का कंप्लीट कर लें, लाइक 60-70% कोर्स कंप्लीट कर लें। फिर हम लोग ओएस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो बीच बीच में वो टूटता रहेगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले जावा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जावा का इनिशियल लाइक सबसे पहले बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि यूनिट्स में है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल सब करते हुए आगे चलेंगे। चल, तो थर्ड ईयर का अपना यहाँ से कोर्स स्टार्ट करते हैं। वीडियोस जो होंगे वो आपको ऐप पे रिकॉर्डेड मिलेंगे। कैसे ऐप पे लॉग इन करना है वो क्लास के लास्ट में हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो उसको देख लेना। चलो, तो सबसे पहले जावा की बात करते हैं। जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक। जेम्स गॉसलिंग द्वारा ये बनाई गई थी। ठीक। जेम्स गॉसलिंग जावा के फादर कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन वाइवा में पूछ लिया जाता है लाइक कभी कभी कि जेम्स गॉसलिंग कौन है या जावा के फादर कौन है। तो ये चीज याद रखना। अब आ जाओ पहले अपने स्लाइड पे, जो कि कहता है प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स के बारे में पढ़ना है। जब भी हम कभी भी प्रोग्रामिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लाइक तुम लोग ने सी में नहीं पढ़ा होगा, सबसे पहले हम लोग प्रोग्रामिंग पैराडाइम के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट यू मीन बाय पैराडाइम? पैराडाइम इज बेसिकली अ वे कि हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ठीक, अलग अलग तरीके की पैराडाइम्स होती हैं। ठीक है, लाइक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स होते हैं। ठीक, कैसे हमको प्रोग्राम्स लिखने हैं, करना है, तो उसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक, इससे एक आध क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स की जब हम बात करते हैं, तो अगर हम प्रोग्रामिंग की ही बात करें नॉर्मली, तो हम प्रोग्रामिंग करते क्यों हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो मन में ये आना चाहिए कि व्हाट इज द नीड ऑफ डूइंग प्रोग्रामिंग। ठीक। तो लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो किसी न किसी लैंग्वेज की मदद से करते हैं, लाइक सी लैंग्वेज हो गया, जावा लैंग्वेज हो गया, पाइथन लैंग्वेज हो गया। अलग अलग लैंग्वेजेस है। ठीक। तो लैंग्वेज क्या होता है? पहले सबसे पहले ये देखिए, लैंग्वेज हमारा सेट ऑफ रूल्स होता है। अगर हम अदर देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, ठीक, हम एक जनरल लैंग्वेज की बात करें, लाइक हम अभी कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, वो आप सब चीजें समझ रहे हो, है ना? क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि हम एक स्पेसिफाइड वे में चीजों को बोल रहे हैं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे लिखें यहाँ पे, माई नेम इज शिवांग। ठीक। अब यहाँ पे ये जो चीजें लिखी हुई हैं, ये एक ग्रामेटिकल फॉर्मूला के तहत लिखी हुई है। ठीक। लाइक कि सबसे पहले आपको अगर कोई चीज लिखनी है तो सबसे पहले हमने फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज शिवांग। ठीक। तो यहाँ पे हर चीजें एक ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले आपको माई लिखना है, मतलब मेरा नाम। ठीक, फिर नेम लिखोगे, फिर इज लिखोगे, फिर शिवांग। ठीक। अगर इसको पलट दिया जाए, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, लाइक, ठीक, अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, नेम माई आर शिवांग, इस तरीके से, तो इस सेंटेंस का आपके लिए कोई भी मीनिंग नहीं बनेगा। आप इस सेंटेंस को समझ नहीं पाओगे कि इंसान इस सेंटेंस में कहना क्या चाहता है। ठीक। तो सबसे पहले लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, तो वो क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स होती है। ठीक, कि आपको चीजों को कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, सो दैट सामने वाले पर्सन को आपकी बोली हुई चीज समझ में आए। ठीक। अगर हम कुछ आपसे बोल रहे हैं और आप समझ पा रहे हो, व्हिच मीन्स हम एक करेक्ट रूल्स के अकॉर्डिंग चीजों को बोल रहे हैं और आप तक वो चीजें पहुंच जा रही हैं और आप लोग उसको समझ पा रहे हैं। ठीक। तो क्या है हमारा लैंग्वेज? लैंग्वेज बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स होता है। ठीक, जो कि हमें कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने में मदद करता है। ये दो ह्यूमंस के बीच की बात करता है। ठीक। अब अगर हम इसी में ह्यूमंस को हटा के अगर हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहें, तो हम कैसे करेंगे? ठीक, तो उसके बारे में देखो। अब आती है कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज आप कह सकते हो। ये क्या होती है? ये भी सेट ऑफ रूल्स है। ठीक, कि आप चीजों को कैसे लिखोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे कंप्यूटर के सामने, सो दैट कंप्यूटर आपसे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पाए, आपकी बातों को समझ पाए और आपके दिए गए काम को वो आसानी से कंप्लीट करके आपको रिजल्ट पहुंचा पाए। ठीक। तो कंप्यूटर लैंग्वेज आ गया। दो तरीके की चीजें हो गई, एक लैंग्वेज हो गया, एक कंप्यूटर लैंग्वेज हो गया। ठीक। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज बेसिकली इज अ सेट ऑफ रूल्स सो दैट वी कैन एस्टैब्लिश अ कम्युनिकेशन
इन बिटवीन अस, हम लोग आपस में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर पाए। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या हो गया? कंप्यूटर लैंग्वेज एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक? इट इज़ बेसिकली अ सॉफ्टवेयर जो कि कुछ सेट ऑफ रूल्स के साथ प्रिस्क्राइब्ड होता है कि उसमें हमें चीज़ें कैसे लिखनी है, सो दैट कंप्यूटर उसको आसानी से समझ पाए और हमारे दिए गए टास्क को वो आसानी से कंप्यूट करके हमको रिजल्ट दे। ठीक? लाइक आजकल तो देखो कम्युनिकेशन कितना अच्छा हो गया। आप ओके गूगल बोलोगे, आपका फ़ोन में गूगल असिस्टेंट चालू हो जाएगा, ठीक? एलेक्सा स्टार्ट हो जाएगा। आप सिंपली कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो, बस कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्ड्स आपको बोलने होते हैं, जैसे ओके गूगल बोल दो, फ़ोन का गूगल असिस्टेंट चालू हो जाएगा। ये ओके गूगल क्या है? ये एक ग्रामर है, एक लैंग्वेज है, जिसको अगर हम ओके गूगल ना कह के गूगल ओके कहेंगे तो वो नहीं चालू होएगा, ठीक? हम ओके गूगल कह रहे हैं, एक प्रिस्क्राइब्ड वे में कह रहे हैं, तभी वो स्टार्ट हो रहा है ना? क्योंकि उसके लिए उस चीज़ का मीनिंग है। जैसे ही हम ओके गूगल बोलेंगे, हमारे फ़ोन का गूगल असिस्टेंट चालू हो जाएगा। गूगल ओके बोलेंगे तो नहीं होएगा, ठीक? तो हमको अपनी चीज़ों को अपने समझाने के लिए सामने वालों को अपने सेंटेंसेस को इस फॉर्म में लिखना होता है कि वो उस चीज़ को समझ पाए, ठीक? इसी कारण से इस तरीके से लिखने को बेसिकली जो भी चीज़ हम लिखना चाह रहे हैं, उसको हम ऐसे सेट ऑफ रूल्स से प्रिस्क्राइब करते हैं कि हम सामने वाले को अपनी भावनाएँ, अपनी चीज़ों को समझा पाएँ, ठीक? तो बेसिकली लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब ये होता है। चलो, आगे आओ। अब नीड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? हमको कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना क्यों ज़रूरी है? ठीक है? सबसे पहली लाइन यहाँ क्या लिखी है? टू परफॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन वी नीड टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर। अगर हमको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले हमें कंप्यूटर से बात करनी पड़ेगी। हम कंप्यूटर को चीज़ें बताएँगे, ठीक? हमें सबसे पहले कंप्यूटर को क्या करना पड़ेगा? अपनी बातों को कन्वे करना पड़ेगा कि हमारा ये टास्क है, आप इसको कंप्लीट करके दो। ठीक? अब वो कम्युनिकेशन हम कैसे करेंगे? हाउ? कंप्यूटर हमारा क्या जानता है? तुम लोग थर्ड ईयर में आ गए, ठीक? कंप्यूटर एक दूसरी भाषा समझता है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, ठीक? और हम क्या कह रहे हैं? हम क्या बात कर रहे हैं? हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ठीक? हम लोग अपने आप को बहुत ऊँचा मानते हैं कि हमारा हम बहुत ज़्यादा मतलब कंप्यूटर तो हम ही ने बनाया है, तो इंसान ने कंप्यूटर बनाया है ना? तो कंप्यूटर फिर चाहे जो भी हो, इंसानों के मतलब बस नहीं है। वो जो इंसान चाहेगा वही करेगा। इसीलिए हम लोग अपने आप को कहते हैं, अपनी बोली हुई भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है? कि हम जो भी कर रहे हैं वो हाई एंड है, सबसे ऊँचा काम हम करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर भी हमने बनाया है, ठीक है? तो जो हम लोग भाषा में जिसमें बात कर रहे हैं लाइक हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसको हम कहते हैं कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक? और कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसको हम कहते हैं कि ये लो लेवल लैंग्वेज, ठीक? या बाइनरी लैंग्वेज, अभी इसकी कैटेगराइज़ेशन में भी हम लोग आगे आएँगे। अब बाइनरी लैंग्वेज क्या है? बाइनरी लैंग्वेज है हमारा आइदर 0 और 1। कंप्यूटर हमारा काम करता है 0 या 1 के ऊपर, ठीक? और हम काम करते हैं, हम बात करते हैं, हम एक-दूसरे को मैसेज कन्वे करते हैं, वो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन-कौन सी है? लाइक इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जिसमें भी ह्यूमन बीइंग्स बात करें, ठीक? हम लोग जिस भी लैंग्वेज में बात करें, वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, भोजपुरी, जितना भी तरीके की लैंग्वेज है, जिस-जिस लैंग्वेज में ह्यूमन बीइंग कम्युनिकेट करता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाता है। अब कंप्यूटर जो है, वो हमारा क्या है? वो समझ रहा है कंप्यूटर हमारा है, ये समझता है 0 या 1, ठीक? एक ह्यूमन बीइंग है, ये इसको कन्वे करना चाह रहा है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल 2 प्लस 3 करो, है ना? ये 0 और 1 समझ रहा है लेकिन हमको करवाना है 2 प्लस 3, कैसे करवाएँगे? है ना? या ह्यूमन बीइंग चाहता है कि आप स्क्रीन पे हेलो प्रिंट करो, कैसे करवाएँगे? जब कंप्यूटर समझ ही नहीं रहा है ये सारी चीज़ें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो वो काम करेगा कैसे? सिमिलरली लाइक कोई पर्सन है, अगर हम एक सिमिलर एग्ज़ाम्पल लें, एक पर्सन है इधर और एक पर्सन और है इधर, ठीक? ये पर्सन को हिंदी आती है केवल और इस पर्सन को केवल इंग्लिश आती है। तो अगर ये पर्सन चाहेगा कि इंग्लिश वाले से कोई काम करवाना, तो वो कैसे कर पाएगा? वो नहीं करवा पाएगा, है ना? क्योंकि वो अपनी चीज़ों को
कन्वे ही नहीं कर पा रहा है, अपनी बातों को कन्वे ही नहीं कर पा रहा, तो वो कैसे करवाएगा? जनरली क्या होता है, हम लोग बीच में एक ट्रांसलेटर लाते हैं, ठीक? दिस इज अ ट्रांसलेटर। ये ट्रांसलेटर क्या करेगा, जो भी काम हमको करना है, हम हिंदी में उसको पहुंचाए, ये ट्रांसलेटर को दोनों भाषाएं आती रहेंगी, हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, ठीक? ये हिंदी की बातों को समझेगा और ये इंग्लिश वाले पर्सन को वो सारी चीजें दिखाएगा कि जो भी उसको काम करना है तो वो काम करके हमको कंप्लीट करके देगा, ठीक? अब उसी तरीके से अगर हमें अपने कंप्यूटर के साथ ये काम करना पड़े तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे भी हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आते हैं, ठीक? ये चीज यहाँ पे पढ़ना क्यों जरूरी है ये अभी हम आगे बताएंगे। यहाँ पे भी आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आते हैं, जो कि क्या करेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज को, जो कि ह्यूमंस द्वारा बोली जाती है, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे और कंप्यूटर के पास उस भाषा को लेके जाएंगे और हमारी बातें कंप्यूटर को एक्सप्लेन करेंगे और कंप्यूटर हमको आउटपुट जो देगा वो लो लेवल लैंग्वेज में देगा, जो कि ट्रांसलेटर वापस से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमको सामने दिखाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है कि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ठीक? जीरो और वन में हम बात नहीं कर सकते, ठीक? कंप्यूटर टू प्लस थ्री या हेलो समझ नहीं सकता, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बीच में एक ऐसा सॉफ्टवेयर डालना है जो कि दोनों भाषाओं को समझे और हमें काम करके कंप्यूटर से काम करवा के हमें आउटपुट हमारे अकॉर्डिंग दिखाए, ठीक? तो ये यूज होता है बेसिकली आपका ट्रांसलेटर्स का, ठीक? कि आप बात कैसे करोगे। अब एक चीज ध्यान देना, हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में, हम थोड़ा-सा अपने वर्ड्स में, सेंटेंसेस में चेंज कर सकते हैं, सामने वाले को फिर भी वो सारी चीज़ें समझ में आएँगी, ठीक? यहाँ पे लेकिन जब कंप्यूटर से हमको कम्युनिकेट करना है, तो हम यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक? ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? कोई बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय हाई लेवल लैंग्वेज? यूज़ करते हैं, ठीक? ओके, हम समझ गए। जैसे कि ह्यूमन्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग भी आपस में ह्यूमन बीइंग हम लोग भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक? ह्यूमन्स के साथ क्या है, ह्यूमन्स क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग, हमको हिंदी इंग्लिश दोनों आती है, ठीक? तो हम लोग मिक्स अप इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं आपस में चीजों को समझाने के लिए, ठीक? बट यहाँ पे जब हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज से पूरी तरह मेल नहीं खाती, थोड़ा सा डिफरेंट होती है, ठीक? यहाँ पे आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है और थोड़ा एक प्रिस्क्राइब्ड वे में चीजों को लिखना पड़ता है जो कि उस लैंग्वेज में आसानी से कन्वर्ट करी जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमको सी लैंग्वेज में काम करना, ठीक? सी लैंग्वेज क्या है, एक प्रकार की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, उसमें हमको चीजों को लिखने का तरीका अलग रहेगा, लेकिन वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड के पास रहे, ठीक? जैसे कि हमको प्रिंट कराना है हेलो, तो हम क्या करते हैं, हम प्रिंटफ लिखते हैं और फिर हेलो लिखते हैं, है ना? अब ये चीज हमको समझ में आ रही है कि यहाँ पे क्या करना है हमको, हम हेलो को प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन इसको लिखने का हमारे सी लैंग्वेज में तरीका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक? जहाँ पे भी हमारे हर चीज का कुछ ना कुछ मतलब होता है, जब हम सी लैंग्वेज में प्रिंटफ लिखते हैं तो हर चीज जो भी लिखी हुई है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग है, ठीक? लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रिंटफ लिखा है, तो प्रिंटफ का क्या मतलब है, प्रिंट मतलब कि आपको स्क्रीन पे ये चीज प्रिंट करनी है। एफ लिखा है, एफ का क्या मतलब होता है, इट इज बेसिकली अ फंक्शन, ये एफ जो है ये बता रहा है कि प्रिंट जो है वो आपका एक फंक्शन है, ठीक? फिर पैरेंथेसिस लिखा लगा हुआ है, ओपनिंग और क्लोजिंग, फिर उसके बाद डबल कोट्स लगे हुए हैं। ये डबल कोट्स क्या बताते हैं कि इसके अंदर जो भी चीज आप लिखे हुए हो इट इज अ स्ट्रिंग, जो भी चीज लिखी है उसको आपको डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा देना है बिना किसी चेंजेस, ठीक? फिर उसके बाद आपका सेमीकोलन लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि आपकी ये लाइन ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म होता है, ठीक? अब हमने जब हमको बात करनी है आपस में और हम कहेंगे किसी से, लाइक अमृत ने जवाब दिया, अमृत साहब ने कहा अमृत हेलो को प्रिंट कर, ठीक? या अमृत प्रिंट हेलो, ठीक? या कुछ और किसी और भाषा में हम कह सकते हैं अमृत से कि आप हेलो को प्रिंट करवाओ,
है ना? तो हम अमृत से एक वेरियस वेज़ से चीज़ों को कन्वे कर सकते हैं। लेकिन जब हमें कंप्यूटर से काम करवाना है, कंप्यूटर से बात करनी है, तो हम किसी न किसी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, लाइक सी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, जावा लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, पाइथन का यूज़ करेंगे और भी वेरियस अदर लैंग्वेजेज़ का किसी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम इन लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, लाइक हम सी लैंग्वेज की मदद से हम जब कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें सी लैंग्वेज का सिंटैक्स या सी लैंग्वेज का ग्रामर फॉलो करना पड़ेगा। सी लैंग्वेज में चीज़ों को लिखने का तरीका अलग होता है, जावा लैंग्वेज में चीज़ों को लिखने का तरीका अलग होता है, ठीक? अब इस तरीके से अगर एग्ज़ाम्पल समझना चाहो, तो कह लो कि सी लैंग्वेज हमारी हिंदी लैंग्वेज, ठीक? हम भोजपुरी को कह दे रहे हैं कि भोजपुरी लैंग्वेज जो हमारी है, ये जावा लैंग्वेज, है ना? अब ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर को फॉर एग्ज़ाम्पल तीनों आती है, हिंदी, इंग्लिश और भोजपुरी तीनों आती है। अब अगर हम हिंदी में कुछ बोलना चाहें, बोलेंगे, कोई काम करवाना चाहेंगे, तो हमारा वहाँ पे चीज़ों को हम बोलेंगे अलग तरीके से, ठीक? उसी तरीके से सी लैंग्वेज में जब हमको कोई चीज़ कन्वे करनी है अपने कंप्यूटर को, तो हम वहाँ पे अलग तरीके से लिखेंगे। लैंग्वेज में जब हमको कोई चीज़ कन्वर्ट करनी है, कन्वे करनी है कंप्यूटर को, तो हम उसको तरीके से लिखेंगे। लाइक वे ऑफ कम्युनिकेटिंग आपका डिफरेंट हो सकता है। एक लैंग्वेज को आपको दूसरे लैंग्वेज में ओवरऑल चेंज करना है, लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको भी लिखने के सेट ऑफ रूल्स होंगे। उस रूल्स के हिसाब से आपको वहाँ पे चीज़ें लिखनी होंगी और हर चीज़ का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी आप सिंबल यूज़ करते हो उसका कुछ न कुछ मतलब ज़रूर होता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। चलो एक छोटा-सा तुमको कोड दिखा देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। लाइक आपको फॉर एग्ज़ाम्पल सी में कैसे प्रिंट किया जाता है, वो तो यहाँ पे लिखा है, प्रिंटफ हेलो। जावा में हम चीज़ों को कैसे प्रिंट करते हैं? अब देखो जावा का जब जावा शुरुआत में पढ़ना चालू करोगे ना, थोड़ा-सा लेंदी लगेगा और लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। जावा में आपको जब प्रिंट कराना होता है, तो आप लिखते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन हेलो, ठीक? ये आपको अगर जावा में हेलो प्रिंट कराना है, तो आपको वहाँ पे इतनी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। अब इसमें हर चीज़ का कुछ न कुछ मतलब होता है, ठीक? अब क्या-क्या होता है वो अभी हम बता देंगे, तुम्हारे समझ में आएगा, ठीक है? अभी तुम लोगों ने जावा पढ़ना स्टार्ट किया। सिस्टम क्या होता है? सब सुनो, सिस्टम क्या है? सिस्टम इज़ अ क्लास, ठीक? क्लास अभी हमने नहीं पढ़ा। आउट क्या है? आउट इज़ द स्टैटिक ब्लॉक ऑफ द क्लास, इसके बारे में भी पढ़ना। प्रिंट एलएन क्या है? प्रिंट एलएन इज़ अ फंक्शन, प्रिंट लाइन फंक्शन होता है, ठीक? पैरेंथेसिस फंक्शन के साथ लगता है, डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग होता है, आखिरी में सेमीकोलन लगाया यानी कि ये लाइन यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक? अब हेलो प्रिंट यहाँ पे भी हो रहा है, हेलो प्रिंट यहाँ पे भी, ठीक? है ना? ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेजेज़ और हम इनको ट्रांसलेटर्स को दे रहे हैं। ट्रांसलेटर उसको 0 और 1 के फॉर्म में चेंज कर रहा है और हमारा हेलो स्क्रीन पर प्रिंट करा के हमको दिखा दे रहा है, ठीक? तो अब यही डिफरेंस है दोनों, है ना? हाई लेवल लैंग्वेजेज़ भी आपस में अलग होती हैं एक-दूसरे से। लाइक हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है, हिंदी और इंग्लिश आपस में अलग-अलग लैंग्वेज है। आपकी भोजपुरी अलग लैंग्वेज है, ठीक? हिंदी, भोजपुरी अलग-अलग लैंग्वेज है। हिंदी में कोई चीज़ बोलोगे तो डिफरेंटली बोलोगे, वहाँ के सेट ऑफ रूल्स अलग होंगे। भोजपुरी बोलोगे तो वहाँ के सेट ऑफ रूल्स अलग होंगे, ठीक? बोलने का तरीका डिफरेंट होएगा। दोनों से अगर हम ये कहेंगे कि हेलो प्रिंट करवाओ, तो ट्रांसलेटर उन दोनों लैंग्वेज को समझेगा और एक इंग्लिश लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करके दे देगा। सिमिलरली जावा और सी डिफरेंट तरीके की हाई लेवल लैंग्वेजेज़ हैं, ठीक? दोनों में चीज़ों को लिखने का तरीका अलग होएगा, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स उस लैंग्वेज को कुछ हद तक समझ पाएँगे कि इस लाइन में क्या हो रहा है बिकॉज़ दे आर हाई लेवल लैंग्वेजेज़। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड के पास होती है, जो भाषा ह्यूमन्स बोलते हैं उसके करीब होती है। यहाँ प्रिंट लिखा है तो हमको उससे अंदेशा मिल जा रहा है कि प्रिंट का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो भी चीज़ हम इसके अंदर लिखेंगे वो चीज़ सामने हमको स्क्रीन में प्रिंट होती दिख जाएगी, ठीक? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जो भी हम ब्लैक स्क्रीन पे पढ़ाते हैं उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे तो ये मिट जाएगा, ठीक? किसी को कोई समस्या?
चलो आगे चलें, स्क्रीनशॉट ले लिया। बोला करो, ऐसे ही पढ़ाना हो तो हम वीडियो रिकॉर्ड करके ना भेज, पढ़ते रहो उसमें। चलो, अब वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है जो अभी हमने बताई। टू ब्रिज दिस गैप वी नीड टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज के बीच में या लो लेवल लैंग्वेज के बीच में, हाई लेवल लैंग्वेज के बीच का जो गैप है, उसको भरने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं। ठीक। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, क्या होता है, कन्वर्टर होता है, ट्रांसलेटर होते हैं, जो कि हाई लेवल कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ऐसी भाषा, मशीन लैंग्वेज यानी कि ऐसी भाषा जो कि कंप्यूटर आसानी से समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल, just like we speak Hindi or English following certain grammar rules, programming language also have their own syntax and rules. जो ग्रामेटिकल, जिसको हम ग्रामर की बात करते हैं कि हमको कैसे बात करनी है, वो हमारी ग्रामर में एक्सप्लेन होता है। उसी प्रकार से जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो वो चीज ग्रामर को हम बेसिकली सिंटैक्स कहते हैं। ठीक। ग्रामर, जो ग्रामेटिकल रूल्स हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं, हिंदी के होते हैं, उसको हम ग्रामर कहते हैं। वही ग्रामेटिकल रूल्स जब हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉलो करना होता है तो उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी भी कोई भी प्रोग्राम जब तुम रन कराते हो, फॉर एग्जांपल ये प्रिंटफ है तो ही था, मान लो हमने लिखा प्रिंटफ, ठीक, हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गए। तो अब क्या आएगा यहाँ पे, ये सिंटैक्स एरर देगा। ठीक। ये सिंटैक्स एरर क्यों देगा, क्योंकि आपका ये सेंटेंस जो है उसको आपने कंप्लीट नहीं किया, आपको आखिरी में सेमीकोलन लगाना था। जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में हम ऐसे लिखते हैं, जब माय नेम इज शिवांग, तो हम आखिरी में फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक। ये फुल स्टॉप अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारा नंबर कट जाएगा। ठीक, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर है। उसी प्रकार से जब हम अपने प्रोग्रामिंग में सेमीकोलन आखिरी में नहीं लगाते हैं तो वहां पे आपका सिंटैक्स एरर आता है। सिंटैक्स इक्वल्स टू ग्रामर। ठीक, बेसिकली आप ऐसा कह सकते हैं। फिर आगे आओ, कंप्यूटर लैंग्वेज इज एसेंशियली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ आउटपुट। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज एक प्रकार का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कह सकते हो या प्रोग्राम्स कह सकते हो, ठीक, जो कि कुछ इनपुट लेते हैं और कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या करती है, कंप्यूटर लैंग्वेज एक इनपुट लेगी, ठीक, फॉर एग्जांपल प्रिंटफ ले लो, उसने दिया इनपुट, आउटपुट में क्या प्रोड्यूस करेगी, जो भी आपने एज एन इनपुट दिया था उसका बाइनरी वर्जन, मशीन लैंग्वेज वर्जन उसको आउटपुट प्रोड्यूस करेगी, जो कि कंप्यूटर समझेगा और समझ के उसको एग्जीक्यूट करके हमको आंसर हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। ये सभी चीजें अभी प्रैक्टिकल जब हम लोग करेंगे तो वे दिखेगी। जावा इसीलिए बहुत अच्छी है, हर स्टेप यहाँ पे दिखाई देगा कि कैसे क्या क्या हो रहा है। जावा बहुत फेमस भी है इसी कारण से। चलो टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस में आ जाओ। ये हम बेसिक इसके बारे में डिस्कस कर ही लिए हैं। बाइनरी लैंग्वेज होती है जो कि 0 और 1 समझती है। ठीक। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस ओनली व्हेन दे आर रिटन इन बाइनरी फॉर्मेट। जब बाइनरी फॉर्मेट में यानी 0 और 1 में लिखे होते हैं तभी उसको समझ में आता है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं। अभी तुम लोग ने ये सोचा कि हमारा कंप्यूटर जो है 0 और 1 पे ही क्यों काम करता है, इतने सारी और भी तो चीजें, 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 0.5 है, 1.5 है, 2.5 है, इन पे सब पे क्यों नहीं काम करता? व्हाई इट ओनली वर्क्स ऑन 0 एंड 1? कोई बताएगा? यही तो कहते हैं, सोचते नहीं है। हम्म। बिल्कुल करेक्ट। अगर हम 3 सिग्नल बना, या तो
या तो बल्ब है, या तो पूरी तरीके से बंद है, ये तो पूरी तरीके से चल रहा है। मान लो हम उसका वोल्टेज कम कर दिया और आधा जला हुआ बनाया, मतलब उसका बहुत धीमा चल रहा है, तो 3 स्टेजेस हो जाएँगे, 0, 0.5, 1। तो ऐसा क्यों नहीं? 0 और 1 ही क्यों? वो तो तुमने जो लॉजिक दिया वो डिजिटल के अकॉर्डिंग सही, कि 0 और 1 है, ऑन होता है या ऑफ होता है। हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम एक तरफ जाएँगे या तो दूसरी तरफ जाएँगे। तीसरा आपके पास नहीं है। मान लो तीसरा रास्ता हमने बना दिया, तो क्या हम उस तीसरे रास्ते को एग्ज़ीक्यूट करते हैं? अगर मान लो हम 0, 0.5 और 1, हम 3 रास्ते अगर बना देते हैं, तो क्या असर पड़ेगा हमारे कंप्यूटर पे? इसी तरीके के क्वेश्चन वाइवा में पूछे जाते हैं। मान लो हम कह रहे हैं एग्ज़ीक्यूट हो रहा है, तो असर क्या पड़ेगा? सोचो, सोचो, सभी लोग सोचो कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, तुमको 2 में से 1 रास्ता चुनना है। एक कंडीशन ये, ठीक? दूसरी कंडीशन ये है कि आपके सामने 3 रास्ते हैं और 3 रास्तों में चूज़ करना है। तो क्या डिफरेंस आएगा दोनों में? 2 ऑप्शंस में से कोई एक चीज़ सिलेक्ट करना, 3 ऑप्शंस में से कोई एक चीज़ सिलेक्ट करना। एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम में अगर हम ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन देंगे तो वहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे, या तो ट्रू होगा तो फॉल्स होगा। उसमें से चूज़ करना ज़्यादा आसान है। या कोई एमसीक्यू आता है उसमें 3 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से चूज़ करना ज़्यादा आसान है। एग्ज़ैक्टली, वेरी गुड। जब आपके सामने 2 ही रास्ते होंगे, तो आपको चूज़ करने में आसानी होएगी, व्हिच मीन्स अगर आपके पास 2 ही चीज़ें हैं, तो आप उसका ज़्यादा आसानी से यूज़ कर पाओगे। अगर आपके पास 3, 4, 5 आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, आप 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 हर वोल्टेज को सिलेक्ट करके कुछ ना कुछ उसका मीनिंग बना सकते हो। दैट इज़ व्हाट इज़ एनालॉग कंप्यूटिंग इज़, है ना? एनालॉग में क्या होता है? डिजिटल में 0 और 1 होता है ना। एनालॉग में क्या होता है? 0 होता है, 0.1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, सब कुछ होते हैं। एनालॉग तो सबको समझता है, डिजिटल केवल 0 और 1 समझता है। तो डिजिटल को ही हमने यूज़ करके कंप्यूटर क्यों बनाया? एनालॉग को यूज़ करके क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ आपके पास होंगी, उतना कंप्यूटर का काम बढ़ेगा। और कंप्यूटर हम बनाते किस लिए हैं? ताकि हमारा एग्ज़ीक्यूशन फ़ास्ट हो पाए। हमको 2 प्लस 3 करने में 1 सेकंड लगेगा, कंप्यूटर को आधा सेकंड लगेगा। क्योंकि कंप्यूटर को कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आती हैं, वो जल्दी करके देगा। उसकी कंप्यूटेशनल स्पीड फ़ास्ट है ना? लेकिन अगर हम कंप्यूटर से कहें कि आपको सभी वोल्टेजेस, सभी रास्ते आपके पास हैं, आपको ये इतने सारे रास्ते हैं, तो कंप्यूटर को सोचना पड़ेगा। जब वो सोचेगा तो उसकी स्पीड कम होएगी, और जब स्पीड उसकी कम हो जाएगी तो हमारे लिए उसका यूज़ क्या? जब 2 प्लस 3 हम जल्दी कर दे रहे हैं और कंप्यूटर धीमा कर रहा है, तो कंप्यूटर का मतलब क्या बना बनाने का, है ना? तो अगर कंप्यूटर के पास 2 ही रास्ते हैं, 0 और 1 ही है, तो वो आसानी से चूज़ कर पाएगा, उसको ज़्यादा सोचने में प्रॉब्लम नहीं होएगी। अगर उसके पास 3 रास्ते हो जाएँगे, तो उसको सोचने में समय ज़्यादा लगेगा, तो हमारे आउटपुट देर से जनरेट होंगे, है ना? और वो हमको नहीं चाहिए। अगर कोई काम, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी को ईमेल भेज रहे हैं, है ना? तो अगर ईमेल पर्सन ए से पर्सन बी तक पहुँचने में 2 घंटे का समय लगा दे रहा है, और हम खुद के चल के जाके ईमेल को 5 मिनट में भेज दे रहे हैं, दे दे रहे हैं, लेटर दे दे रहे हैं, तो वो चल के जाके देने में ज़्यादा आसान है। हम घर बैठे क्यों ईमेल का 2 घंटा इंतज़ार करें कि वो 2 घंटा बाद पहुँचेगा, है ना? तो कंप्यूटर का यूज़ वहाँ पे खत्म हो गया। तो हमें क्या करना है, हमारा कंप्यूटर हमको ऐसा बनाना था कि वो बहुत फ़ास्ट हो। एनालॉग कंप्यूटर्स भी पहले हुआ करते थे, नेट पे सर्च करना, है ना? एनालॉग कंप्यूटर्स हर वैल्यू के ऊपर काम करते थे, 0, 0, 1, 0.2 सब पे काम करते थे। लेकिन हमें कंप्यूटर को क्योंकि फ़ास्ट बनाना था, तो हमने क्या कहा कि अब हमारा कंप्यूटर जो है ये डिजिटल कंप्यूटर होगा। डिजिटल व्हिच मीन्स ये या तो 0 पे काम करेगा या तो 1 पे काम करेगा, मतलब इन दोनों पे काम करेगा, 0 और 1 पे। ठीक, 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन। कंप्यूटर केवल 2 चीज़ें समझता है। अब आपको जो मैसेज कन्वे करना है, आपको इन्हीं की मदद से करना है। इसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। ठीक? तो कंप्यूटर को फ़ास्ट बनाने के लिए हमने क्या किया, कंप्यूटर को 2 रास्ते दिए कि आप या तो इस रास्ते पे जाओगे या तो इस रास्ते पे।
अब आ जाओ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया ही हुआ है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के ये करीब होती है, आसानी से पढ़ी जा सकती है और लिखी जा सकती है। ठीक। एग्जाम, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस। सबसे पास अगर तुम लोग पाइथन पढ़ रहे होगे तो पास सबको करीब लगेगी, पाइथन सबसे आसान है और सबसे करीब है, उसमें प्रिंट को हेलो समझ में आ रहा है कि हेलो प्रिंट। जावा में वही चीज थोड़ा लेंदी हो जाती है, इसलिए हम कोशिश करते हैं तुम लोग से कहें कि जावा में प्रोजेक्ट मत बनाओ, बिकॉज वहां पे एक एक चीज को लिखने के लिए थोड़ा ज्यादा कोड लिखना पड़ता है ना, वहां पे प्रॉब्लम होती है। सबसे आसानी से पाइथन में लिखा जा सकता है। These language needs compilers or interpreters to convert the code into machine language. कंपाइलर और इंटरप्रेटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, बेसिकली एक और होता है जिसको हम असेंबलर कहते हैं। ये सब तुम लोग फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल के पेपर में पढ़े हो। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर क्या करते हैं? हमारे कोड को लेते हैं, ठीक, एज एन इनपुट, और उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देते हैं। लो लेवल लैंग्वेज पे आ जाओ। अ लैंग्वेज दैट इज क्लोजर टू मशीन लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो कि मशीन लैंग्वेज के क्लोज हो, ठीक, बाइनरी लैंग्वेज के क्लोज हो, जहाँ पे जीरो और वन का ज्यादा उपयोग किया जाए, वो हमारा लो लेवल लैंग्वेज कहलाता है। ठीक। इट प्रोवाइड्स वेरी लिटिल एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम हार्डवेयर एंड इज हार्डर फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया, एब्स्ट्रैक्शन। चलो ये आना नहीं चाहिए था, आ गया। किसी को एब्स्ट्रैक्शन का मतलब पता नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जावा की कॉन्टेक्स्ट में, पूरा एक चैप्टर है एब्स्ट्रैक्शन की। कोई एब्स्ट्रैक्शन का मतलब बता सकता है? चलो अभी हम बता देते हैं, अब अगली बार जब पूछेंगे तो तुम लोग बताओगे। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है शोइंग ओनली द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। ठीक। एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी, शोइंग ओनली नेसेसरी इंफॉर्मेशन, और वी कैन से हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक। जितना जरूरी है केवल उतना चीज आपको बताई जाए, है ना, और जो बाकी की बची चीजें हैं उनको आप छुपा लो। या हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि आप कठिन बातों को, कठिनाइयां जो आएंगी सामने, उसको आप हटा के केवल उतना ही चीज सामने वाले को दिखाओ जितना उसके लिए जरूरी है। ठीक। एक एग्जांपल बता देते हैं, अभी आगे जाके एब्स्ट्रैक्शन जब आएगा तो वहां पे भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग एटीएम जाते हैं पैसा निकालने, ठीक, आपने एटीएम के अंदर कार्ड कार्ड डाला, उसने आपसे पूछे कि आपको ऑप्शन दिखाए कि आपको बैलेंस चेक करना है, कैश विड्रॉल करना है, क्या करना है, आपने कैश विड्रॉल पे सिलेक्ट कर पैसा निकालना है। आपने पैसा डाला कि हमको 500 रुपये निकालना है, पिन डाला, ठीक, उसने आपको 500 रुपये निकाल के, है ना। अब कंप्यूटर की इंटरनल फंक्शनिंग में क्या क्या होगा आपको पता चला? कि कंप्यूटर ने कैसे कार्ड स्कैन किया, कैसे उसने हमारे अकाउंट से चीजों को लिंक जो थी, कैसे हमारे अकाउंट में से 500 रुपये माइनस करे, कैसे उसने पिन को हमारा वैलिडेट किया। हम हमारा पिन फॉर एग्जांपल 1234 है, उसकी जगह पे अगर हम 2345 डाल दें तो वो कैसे मैच नहीं करेगा, या 1234 कैसे मैच कर गया, ये सब तो हमको सामने एटीएम नहीं दिखाता ना। वो क्या करता है? वो आपसे सीधा कार्ड इनपुट डालेगा, 10 ऑप्शन देगा, उसमें से ऑप्शन सिलेक्ट करवाएगा, पैसा इनपुट मांगेगा, पिन डलवाएगा और पैसा निकाल के दे देगा। पिन गलत डालोगे तो दिखा देगा कि आपका पिन गलत है, बस काम खत्म। कैसे वो बैंक से कम्युनिकेट कर रहा है, सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे वो पैसा निकाल रहा है, आपके अकाउंट से कैसे पैसा माइनस कर दे रहा है, ये सब चीजें कैसे हो रही हैं, ये आपको कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक। और आपको उसकी जरूरत भी नहीं है देखने की, क्यों जरूरत है? हम पैसा निकालने के लिए हमने कार्ड डाला, हमको पैसा निकल के हाथ में मिल गया। क्या हमको ये पूरा प्रोसेस जानने की जरूरत है कि कैसे कैसे काम हो रहा है? नहीं जरूरत है ना। मान लो अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा, बहुत अच्छा कोई हैकर वैकर देख लिया कैसे काम हो रहा है, कोई चला गया पैसा निकालने, तो वो क्या करेगा? वो आपका एटीएम को हैक कर लेगा, सारा पैसा निकाल लेगा। ये हाई एंड की बात हो गई, बहुत इंटेलिजेंट इंसान को चला जाए।
कोई बहुत एकदम अनपढ़ इंसान चला जाएगा, वो पैसा निकालने जाएगा तो उसको इतनी सारी चीज़ें दिख जाएगी तो वो पागल हो जाएगा देख के कि ये हो क्या रहा है, इसको समझ में ही नहीं आएगा। तो एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि सामने वाला जो आ रहा है एटीएम से पैसा निकालने, उसको केवल आप इतनी चीज़ें दिखाओ, जितनी उसके लिए ज़रूरी। फालतू की चीज़ों को आप हाइड कर दो, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को आप हाइड कर दो, है ना? वो केवल उतनी चीज़ें आपको दिखानी है। तो इसका मतलब होता है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक? It provides very little abstraction from hardware and is harder for humans to understand and use. Low level language होती है वो बहुत कम एब्स्ट्रैक्शन यानी कि जो भी चीजें हम हमारी जो लो लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती हैं वहां पे हम हार्डवेयर से उसको एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड नहीं करते, ठीक। लिटिल एब्स्ट्रैक्शन यानी कि बहुत कम लेवल का एब्स्ट्रैक्शन, बहुत कम लेवल का एब्स्ट्रैक्शन यानी कि जो जो चीजें हैं सब हार्डवेयर हमारा देखता है समझता है, ठीक। एब्स्ट्रैक्शन हाई होगा तो और कम चीजें काट छांट के हम चीजों को सामने वाले को दिखाएंगे या बताएंगे, ठीक। ह्यूमंस के लिए वो हार्डर टू अंडरस्टैंड होती है लो लेवल लैंग्वेज। चलो, कोई बताएगा लो लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है? लो लेवल लैंग्वेज। कौन कौन सी? हाँ, करेक्ट। लो लेवल लैंग्वेजेस दो तरीके की होती है, मशीन लैंग्वेज होती है और असेंबली लैंग्वेज। चल, उसके पहले एक और लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, मिडिल लेवल लैंग्वेज, ठीक। अब हमने दो चीजें पढ़ी, एक हाई लेवल पढ़ा, एक लो लेवल, ठीक। हाई लेवल है हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज, ठीक। लो लेवल लैंग्वेज में दो लैंग्वेज और होती है जो कि मशीन लैंग्वेज होती है और आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज ही हमारी प्राइमरी लैंग्वेज होती है, ठीक। दे आर बेसिकली सेम। अब यहाँ पे एक और लैंग्वेज आ गई मिडिल लेवल लैंग्वेज, ठीक। ये क्या है, इसको क्यों बनाया गया, है ना? जब हमारे पास दो चीजें थी, हमने अभी शुरुआत में ही बोला कि अगर हमारे पास दो चीजें होंगी जीरो और वन तो हमारे पास ज्यादा आसानी है। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों बनाएंगे, तीसरा लैंग्वेज क्यों बनाएंगे, एक और नई क्यों हो सके, ठीक। चलो, मिडिल लेवल लैंग्वेज और है सी लैंग्वेज जो हमारी है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब देखो जितनी चीजें हम पढ़ा रहे हैं ना यहाँ पे, ये आगे जाके अगर जितने भी लोग आगे जाके कंप्यूटर साइंस की फील्ड हो, आगे जाके कहीं ना कहीं पूछी जरूर जाए या किसी वाइवा में पूछ लेंगे, एमएससी, है ना? नहीं तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाइक एंट्रेंस वगैरह दोगे या जॉब के लिए कहीं कुछ दोगे तो भूल जाएगा कुछ सब में से। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझो। मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ये सब बेस है ना? बेसिक चीजें ये सब आनी चाहिए। जब ये सब चीजें आती रहेंगी तो आगे वाली चीजों को आसान समझ पाओगे। मिडिल लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज जो हमारी होती है ये गैप ब्रिज करती है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में, ठीक। यानी कि जो इन दोनों के बीच में दूरी थी उसको ये कम करती है, ठीक। बनाई क्यों गई? इट प्रोवाइड्स फीचर बोथ द रिलायबिलिटी एंड ease of use of high level languages along with the hardware access and efficiency of the low level। दो फीचर्स थे हमारे। हाई लेवल लैंग्वेज का क्या फीचर था कि आप जब कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हो तो आप आसानी से लिख पाते हो, ह्यूमन बींग्स आसानी से लिख पाते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि अगर हमको अपनी चीजों को यूजर को समझा सॉरी कंप्यूटर को समझाना है ना, तो हम क्या करते थे पहले के समय में, ये होता था ये हमारा कंप्यूटर है, ठीक। और ये हमारा एक ह्यूमन। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमको इस कंप्यूटर से एक पेज प्रिंट करवाना है, ठीक। तो हम आज की डेट में क्या करते हैं, सिंपली प्रिंट ऑप्शन में प्रिंट पे क्लिक करते हैं, प्रिंट करके दे देता है ना? लेकिन पहले के समय में जब ये सब सॉफ्टवेयर्स नहीं थे आपके पास, तो आपको क्या करना पड़ता था, ह्यूमन बीइंग को कोड करना पड़ता था 0 और 1 के फॉर्म में ही। उनको 0 और 1 के फॉर्म में ये लिखना पड़ता था कि
कंप्यूटर से एक पेज प्रिंट करवाना है, तो वो काम जो होता था वो बहुत डिफिकल्ट होता है ना? उससे अच्छा ये होता था कि सामने जाके आप कोई चीज़ को लिख डालो, वो इतना आसान था। लिखना ज़्यादा आसान था, प्रिंट करना ज़्यादा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि सब काम बाइनरी लैंग्वेज में होता था, 0 और 1 के फॉर्म, है ना? लेकिन फिर इसको धीरे-धीरे पढ़ा गया, समझा गया, हाई लेवल लैंग्वेजेज़ बनी। ठीक, हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारी प्रिंट जो हम लिखते हैं ना, प्रिंटफ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंटफ हेलो, तो इसकी इंटरनल वर्किंग तुम लोग को नहीं पता कैसे काम करती है ना? प्रिंटफ हेलो जो होता है ये आगे जाके 0 और 1 के फॉर्मेट में चेंज होता है, ऐसे कुछ-कुछ करके और फिर कंप्यूटर को वो चीज़ समझ में आती है ना? तो यहाँ पे चक्कर क्या है कि लो लेवल लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर हमारा समझता है ना? वो लो लेवल लैंग्वेज क्यों समझता है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर हमारा सेट ऑफ हार्डवेयर्स है ना? इट इज़ बेसिकली सेट ऑफ हार्डवेयर्स, ठीक? इसके पास बहुत सारे हार्डवेयर्स का कलेक्शन है, जैसे रैम हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रॉम हो गया, सीपीयू हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सभी को जब हम मिलाते हैं, साथ में जोड़ते हैं, तो क्या होता है? तो हमारा एक कंप्यूटर बनता है, ठीक? कंप्यूटर जो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेज़ हैं, वो सब जो तुम लोग यूज़ करते हो, बेसिकली सबसे ज़्यादा सबसे छोटा हमारा हार्डवेयर डिवाइस होता है, जो हमारे कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, दैट इज़ बेसिकली द गेट्स, जो आप लोग पढ़ के आए हो, है ना? हमारा पूरा कंप्यूटर जो है, वो गेट्स के ऊपर बना हुआ है ना? एंड गेट, ऑर गेट, नॉट गेट, ये सब 0 और 1 पे फंक्शन करते हैं, है ना? तो अब 0 और 1 पे ये जो सभी गेट्स हैं, ये क्या समझ रहे हैं? ये 0 और 1 समझ रहे हैं, किसी न किसी वे से, ठीक? और हम जो बोल रहे हैं भाषा वो हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक? और इस लैंग्वेज को हम आसानी से लिख पा रहे हैं अपने कंप्यूटर पे। तो हाई लेवल लैंग्वेज का फीचर क्या होगा? कि हम आसानी से अपनी ही भाषा में कोड को लिख पाएँ, ठीक? हमको क्योंकि जल्दी लिखना है, अगर हम 0 और 1 के फॉर्मेट में कोड लिखने लगे कि हमको एक चीज़ प्रिंट करके दो, है ना? तो हमारे यहाँ पे टाइम वेस्ट होएगा। और हाई लेवल लैंग्वेज में अगर हम लिख रहे हैं, तो हमने सिंपल लिखा प्रिंट एफ हेलो, हमारा टाइम बच गया, बहुत समय बच गया। तो हाई लेवल लैंग्वेज का क्या फीचर हो गया? ये समय बचाती है, क्योंकि हम जो ह्यूमन बीइंग्स बात करते हैं जिस भाषा में, उसी भाषा को कोडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक? जो लो लेवल लैंग्वेज है, उसका क्या फीचर है कि लो लेवल लैंग्वेज जो है हमारी, वो हार्डवेयर्स के ज़्यादा करीब होती है। कंप्यूटर्स को काम करवाना हार्डवेयर से, गेट्स से, आईसीज़ से, और आईसी क्या समझता है? 0 और 1 समझता है। लो लेवल लैंग्वेज, है ना? ये भी 0 और 1 समझती है। तो जो ये लो लेवल लैंग्वेज हो गई, ये गेट्स से काम आसानी से करवा, है ना? हार्डवेयर डिवाइसेज़ से काम आसानी से करवा। तो ये हमारा लो लेवल लैंग्वेज का फीचर है कि लो लेवल लैंग्वेज के पास 0 और 1 के फॉर्मेट में कोड आता है, वो आसानी से गेट्स से बात करके काम अपना करवा सकती है। ये भी टाइम बचा रहा है हमें, ठीक? और यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज जो है, जब हम अपनी भाषा में कोड लिख रहे हैं, तो वो भी टाइम बचा रहा है। तो ये दोनों जो फीचर्स हैं कि कंप्यूटर का 0 और 1 के फॉर्मेट में कोई भी इंस्ट्रक्शन आना और हार्डवेयर से काम करवाना, एक फीचर ये लो लेवल लैंग्वेज का है, और हाई लेवल लैंग्वेज का फीचर क्या है? अपनी भाषा में कोड को लिखना। ये दोनों फीचर को जब हम मर्ज अप कर देते हैं, तो मिडल लेवल लैंग्वेज बनती है। मिडल लेवल लैंग्वेज जो कि आपकी सी लैंग्वेज है, ठीक? सी लेवल लैंग्वेज के पास, सॉरी, सी लैंग्वेज के पास जो होते हैं, वो आपके दोनों के फीचर्स होते हैं। यानी कि सी लैंग्वेज की मदद से हम डायरेक्टली किसी भी गेट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम चाहें तो मेमोरी को या रैम को कैसे यूज़ करना है, हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक? हमें माइक्रो प्रोसेसर से कुछ काम करवाना है या उसकी फंक्शनिंग को चेंज करना है, हम कर सकते हैं, ठीक? हमें मतलब ओवरऑल हमें हार्डवेयर डिवाइसेज़ को कैसे यूज़ करना है, ये सब काम हम लोग सी लैंग्वेज की मदद से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सी लैंग्वेज के पास दोनों लैंग्वेज के फीचर्स होते हैं। आप अपनी भाषा में कोड भी लिख सकते हो और किसी भी हार्डवेयर डिवाइस से किसी भी प्रकार का कोई भी काम भी करवा सकते हैं। तो ये दोनों फीचर्स इसके पास हैं। इस कारण से सी लैंग्वेज को मिडल लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में डाला जाता है। जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये सब आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं करती किसी भी हार्डवेयर डिवाइसेज़ से। देखो एक और चीज़ बता दूँ, हालाँकि ये सब चीज़ें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम सी लैंग्वेज की बात करते हैं,
सी लैंग्वेज आपका डायरेक्टली जो है ये हार्डवेयर डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर पाता है, ठीक। वहीं जब हम जावा की बात करते हैं या पाइथन की बात करते हैं या किसी भी और लैंग्वेज की बात करते हैं, तो ये आपका डायरेक्टली हार्डवेयर से ना कम्युनिकेट करके इसको जो भी काम करवाना होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम से कहती है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो काम आपको सामने से करके मिलता है, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से वो काम करवाता है और आपको आउटपुट देता है ना। अब देखो यहाँ से ये चीजें क्लियर हो जाए, ऐसा क्यों है? सी लैंग्वेज हार्डवेयर से काम डायरेक्टली करवा सकती है, जावा पाइथन हार्डवेयर से डायरेक्टली काम नहीं करवा सकती, ठीक। देखो, हमारे जब पहले के समय में जब नया नया कंप्यूटर बना था तो हमारे पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर, वो एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप काम कहोगे उससे वो करके आपको दे देगा, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करने का तरीका होता है। लाइक एक रिमोट वाली कार है ना, एक कार है, कार चल रही है, हमारे हाथ में रिमोट है, हम रिमोट से उसको ऑपरेट कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है उस कार को, है ना। तो वो काम हम रिमोट की मदद से कर ले रहे हैं आसानी से। नहीं तो हमको हाथ से उठा के इधर-उधर मोड़ना पड़ता, वो काम डिफिकल्ट हो जाता, हम डायरेक्टली हार्डवेयर को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम से कह रहे हैं हमको ये चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम हमको ला के दे रहा है। हम रिमोट से चीज़ों को मैनिपुलेट कर देते हैं। यही डिफरेंस है। हम क्या चाहते थे कि हम जो भी काम कहें हमको ऑपरेटिंग सिस्टम करके दे दे। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो भी हमने एग्जांपल दिया था यहाँ पे कि आपको कोई चीज़ को प्रिंट कराना है, ठीक? तो क्योंकि अभी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमारे पास सिंपली यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है। हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे, हमको ये डॉक्यूमेंट पूरा प्रिंट होके मिल जाएगा प्रिंटर की मदद से। लेकिन अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना होता तो हमको क्या करना पड़ता, हमको प्रिंट करने के लिए कोई भी चीज़ को एक पूरा कोड लिखना पड़ता और वो तब हमको वहाँ पे वो चीज़ प्रिंट होके मिलती। इस प्रिंट फंक्शन के अंदर जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए, जितने भी बाइनरी लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज कोड होने चाहिए वो सब पहले से आपके लिखे रखे होंगे, ठीक। सी लैंग्वेज जो आपकी बनाई गई वो इसलिए बनाई गई ताकि आप ऑपरेटिंग सिस्टम बना पाओ। जो अभी यहाँ पे हमने बनाया था डायग्राम, वो क्या था, वो कुछ इस तरीके से था। जावा पाइथन जो आपका है वो किससे बात कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर रहा है, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से बात कर रहा है। सी लैंग्वेज जो थी वो डायरेक्टली हार्डवेयर से बात करती थी, ठीक। तो अब ये देख लो, सी लैंग्वेज हार्डवेयर से बात कर रही है और ओएस भी हार्डवेयर से बात कर रही है, विच मीन्स सी लैंग्वेज जो आपकी बनाई गई वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए बनाई, जिससे कि आपका जो बहुत बल्कि बल्कि काम होगा वो आपको लिखने की जरूरत नहीं। पहले के समय में सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने में बहुत दिक्कत होती थी, 12-12, 15-15 जीबी, 20-20 जीबी के सॉफ्टवेयर बनते थे। आज की डेट में वो सॉफ्टवेयर बहुत छोटे छोटे हो गए, 100-100 एमबी, 10-10 एमबी के सॉफ्टवेयर हो गए। क्यों? क्योंकि हमको ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से कैसे काम करवा रहा है, अब हमको ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी सॉफ्टवेयर में। हमें क्या करना होता है, बस ऑपरेटिंग सिस्टम से कहना पड़ता है कि आप ये काम कर दो। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कर रहा है, उससे हमको कोई भी लेना-देना नहीं है। यानी कि बीच में एक मिडल पर्सन आ गया है, जो कि आपका सभी काम आपको करके दे दे रहा है, आपको केवल बोलना है। फॉर एग्जाम्पल हम कॉलेज में जाके बैठ गए, हमको बहुत सारा काम है हमारे पास, ऑफिस ओरिएंटेड, है ना? हमको वो नहीं आता। तो हम क्या कहते हैं, जैसे मूलचंद भैया, हमने मूलचंद भैया से बोला कि भैया हमको वो कागज ला के दे दो ये, ठीक। अब मूलचंद भैया को पता है वो डायरेक्टली जाएंगे लेके 1 मिनट चले जाएंगे। हम वो काम करने जाएंगे तो हो सकता है हमको 10 मिनट लग जाए क्योंकि हमको काम हो रहा है नहीं करना, है ना। तो वही काम ऑपरेटिंग सिस्टम, अब जो भी काम करना होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिखाएंगे, वो करके देगा। तो ये सी लैंग्वेज जो है, इसका मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव था कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए कोई एक लैंग्वेज की जरूरत थी, वो सी लैंग्वेज हुआ, ठीक। अब पूरा तुम लोग सी लैंग्वेज पढ़ डाले होगे, इसलिए अभी तुम लोग को ये पता ही नहीं होगा कि क्यों बनाई गई है ना। तो सी लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए बनाई गई। इससे ज्यादा डिटेल हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे तो समझेंगे, ठीक। तो हमारे पास 4 तरीके की लैंग्वेज हो गई, बाइनरी लैंग्वेज हो गई, हाई लेवल हो गई, लो लेवल हो गई और मिडिल लेवल लैंग्वेज हो गई, ठीक। सी कैन बी यूज्ड फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग, देखो ये यहाँ पे लाइक राइटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अलग-अलग तरीके के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ़ोन का अलग है, एंड्रॉइड है, कंप्यूटर में हम लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, ठीक, अलग-अलग है।
इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, ये सब आप लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में। एप्लीकेशन प्रोग्राम, प्रोग्राम लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह, इनकी सबके लिए यूज करी जाती है। लेकिन सी लैंग्वेज का मेन पर्पस था सिस्टम प्रोग्रामिंग, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करना। ये चीज ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, आपका टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज आता है। लो लेवल लैंग्वेज में क्या है, पहला हमारा असेंबली लैंग्वेज है। ठीक, लो लेवल लैंग्वेज हमारी दो प्रकार की होती है, एक असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है, एक मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो आपकी होती है प्योरली जीरो और वन। ठीक, असेंबली लैंग्वेज में हम लोग प्योरली जीरो और वन का ना यूज करके कुछ वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, लाइक मूव हो गया, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, ये सब भी हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक, असेंबली लेवल लैंग्वेज जो होती है वो प्योरली आपकी मशीन लैंग्वेज होती नहीं है। एक आपका पूरा एक डायग्राम होता है, उधर को बना के दिखाते हैं। ये हो गया हाई लेवल, फिर होता है असेंबली लेवल, फिर होता है लो लेवल। ठीक, हाई लेवल से असेंबली लेवल आपके पास दो रास्ते होते हैं। ठीक, या एक ही रास्ता, एक ही रास्ता होता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, कभी भी देखो तुम लोग से पूछा गया हो या तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अभी तक तो यही पढ़ा होगा, कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक, कौन सी लो लेवल लैंग्वेज में करता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज में करता है। ठीक, ये ध्यान रखना। अब असेंबली लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज कौन लेके जाता है, असेंबलर लेके जाता है। ठीक, अब वहीं पे जब हम इंटरप्रेटर की बात करते हैं, तो इंटरप्रेटर जो हमारा होता है, सॉरी यहाँ पे मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर जो होता है वो आपके कोड को असेंबली लैंग्वेज में ना चेंज करके डायरेक्टली आपका मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। ये दोनों में एक डिफरेंस है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर, सी कंपाइलर था, वो कोड को असेंबली लैंग्वेज में चेंज करता था। ठीक, फिर असेंबलर हुआ करता था, असेंबलर क्या करता था, वो असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड को मशीन लैंग्वेज में करता था। इंटरप्रेटर क्या होता है, ये चीजों को हाई लेवल लैंग्वेज से डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। असेंबली लेवल लैंग्वेज हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं करती, हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने वाली मशीन लैंग्वेज ही होती है। ठीक, अब असेंबली लैंग्वेज में हम चीजों को लिखते क्यों है, या हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो असेंबली लैंग्वेज में जाता क्यों है, उसके बारे में भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले पेपर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे उसका रोल नहीं है। ठीक, असेंबली लैंग्वेज क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है मशीन कोड का, सिंबल्स की मदद से, वर्ड्स की मदद से हम चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर्स, यहाँ पे प्रोसेसर जो आपका होता है, हर प्रोसेसर का वर्किंग अलग तरीके से होता है, इसी कारण से असेंबली लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता है। ठीक, इसको हम लोग वहीं करेंगे, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाए कोई मतलब नहीं। हालांकि ये सब चीजें तुम लोग को आर्किटेक्चर के पेपर में पढ़ी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होगा तुम लोग को हमारे ख्याल से। चलो, असेंबलर कन्वर्ट करता है, फिर असेंबलर की जरूरत होती है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की। असेंबली लैंग्वेज जो होती है डिफिकल्ट टू लर्न होती है, पोर्टेबल नहीं होती है। ठीक, बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स, यानी कि हम हर प्रोसेसर के लिए अलग से चीजें लिखते हैं, अलग वे से लिखते हैं। ठीक, जैसे हमारा i5 प्रोसेसर है, तो यहाँ पे जब हम कोई चीज लिखना होगा तो हमारा लिखने का तरीका अलग होएगा। i3 प्रोसेसर होएगा, अलग होएगा। जितने भी प्रोसेसर्स हैं उसमें अलग तरीके से आपको चीजों को लिखना होता है। ये असेंबली लैंग्वेज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक, कि हर तरीके से हम हर प्रोसेसर के लिए एक ही लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से लिखना है। जब ऐसा करेंगे तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। ठीक, मशीन लैंग्वेज पे आ जाओ। मशीन लैंग्वेज क्या है, नेटिव लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर्स। ठीक, नेटिव लैंग्वेज यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर जो सबसे आसानी से समझ पाए। ठीक, बाइनरी होती है जो कि 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है, और ये इकलौती ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि डायरेक्टली कंप्यूटर समझ पाता है, इसके अलावा और कुछ कंप्यूटर नहीं समझ पाता। एक्सट्रीमली हार्ड फॉर ह्यूमंस टू रीड और डीबग।
व्हाट डू यू मीन बाय डीबग? डीबग का कोई मतलब बताएगा? डीबग यानी कि एरर सॉल्व करना। जो प्रोग्राम लिखते हो और उसमें एरर्स आते हैं, तो उसको सॉल्व करने को हम डीबगिंग कहते हैं। बग्स मीन एरर। ठीक। पता है किसी को इसकी स्टोरी, कि एरर को हम बग क्यों कहते हैं? नहीं पता। जब पहले हमारा कंप्यूटर बना था, वो मैकेनिकल कंप्यूटर हुआ करता था। ठीक। ज्यादातर आपकी मशीन थी, जो अभी तो कंप्यूटर बहुत छोटा सा हो गया, फोन भी कंप्यूटर, लैपटॉप भी कंप्यूटर। पहले के समय में कंप्यूटर एक एक कमरा, दो दो कमरा जितना बड़ा हुआ। तो हुआ क्या कि एक साइंटिस्ट ने प्रोग्राम कर, तो हमारा मैकेनिकल डिवाइसेस जो थे मूवमेंट चालू कर। अब उस मूवमेंट के बीच में हुआ क्या, एक कोई कीड़ा था, वो उस मैकेनिकल डिवाइस के अंदर घुस गया। ठीक। जिसके कारण से जो प्रोग्राम उन्होंने लिखा था वो सही से रन नहीं हो पा रहा था, है ना? तो अब जब हमारा प्रोग्राम में कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या कहते हैं, एरर है। तो उसी तरीके से एक कीड़ा जब घुस गया उस मशीन के अंदर, जिसके कारण से वो प्रोग्राम नहीं रन हो पा रहा था, तो इसी कारण से कीड़े को बग कहते हैं इंग्लिश में। ठीक। तो इसी कारण से उसको कहा गया बग। एरर मीन्स बग। और डीबगिंग यानी कि कीड़े को हमारे डिवाइस से निकालना। एरर सॉल्व करने को हम डीबगिंग कहते हैं। ठीक। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इंटरव्यू में बार पूछ देते हैं। जब मूड बहुत अच्छा होता है एग्जाम में, तो ये फर्जी क्वेश्चन पूछते हैं। तो डीबगिंग मीन्स क्या होता है? एरर सॉल्व करना। बग क्या होते हैं? एरर। ठीक। कोई डाउट किसी को अभी तक? यहाँ पे कुछ डाउट हो तो पूछ लो, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पीपीटी हम भेज देंगे, फिर से पढ़ लेना। ठीक है। नोट्स बनाना चालू कर देना। एक कॉपी ले लो, खुद से समझ के चीजों को, जो भी पीपीटी में लिखा हुआ है उसको आप अपने अकॉर्डिंग समझ के उसके नोट्स जरूर बनाते जाना। जब हम थर्ड ईयर में थे, तभी हमने अपनी पढ़ाई की तैयारी चालू करी। थर्ड ईयर से ही, जैसे यहाँ से तुम लोग पढ़ना चालू कर रहे हो, हमने थर्ड ईयर से ही पढ़ना चालू करा था आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह के। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में समय ही नहीं मिलता था, मैथ्स में ही परेशान था। कोई डाउट किसी को? चलो देखो, हम तुमको बता दे रहे हैं कि आप लोग को कैसे रिकॉर्डेड वीडियो कैसे मिलेंगे। ठीक है। हम लोग का वेबसाइट है, वेबसाइट हम लिंक भेज देंगे। ठीक है, डिकोडर्स ऐप डॉट इन। आपको करना क्या है, जितने लोग सुपर 36 राशि नियम उनको पता होगा, है ना? आपको करना क्या है, इस वेबसाइट पे मतलब ओपन करना है गूगल क्रोम पे। यहाँ पे बीएससी थर्ड ईयर का कोर्स दिख रहा होगा। ठीक। इस पे जाके एनरोल नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ बाय नाउ पे क्लिक कर देना। ठीक है। 1 रुपये प्राइस रखी है, उसे हम रख नहीं सकते। ठीक है। बाकी का फीस जो भी होगा वो बाद में दिया जाएगा आप लोग के रिजल्ट के बाद। अभी के लिए यहाँ पे 1 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे अपनी डिटेल्स कर देना सब अच्छे से। ठीक। और पे नाउ पे क्लिक करके 1 रुपये पे कर देना। तुम्हारे ईमेल पे आईडी और पासवर्ड आ जाएगा ऐप का। ऐप का लिंक भी हम ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है। ऐप को डाउनलोड कर लेना, लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना। सामने आपको वहाँ पे आपका पीपीटी भी दिखाई देगा और वो भी दिखाई देगा, वीडियो भी दिखाई देगा। ठीक है। तो इस तरीके से डिकोडर ऐप डॉट इन का लिंक भी हम भेज देंगे। ठीक। और किसी को कोई डाउट? चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग सैटरडे ही रखेंगे, है ना? या बाकी बीच में अगर बता दें, कोई प्रॉब्लम। ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन।